गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे ही आप सबको मालूम है, हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की फर्स्ट कर्नाटका वॉर को कवर कर चुके हैं, सेकंड कर्नाटका वॉर कवर कर चुके हैं और थर्ड कर्नाटका वॉर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट कर्नाटका वॉर फ्रेंच जीते हैं, सेकंड जो है वो कौन जीता है, ब्रिटिशर, और थर्ड भी ब्रिटिशर ही जीते हैं। उससे क्या होता है, जो थर्ड होती है वो बंदीवश जो फाइट होती है, बैटल ऑफ बंदीवश, उससे क्या हो जाता है कि जो फ्रेंच हैं उनकी जो मनोबल है वो कम हो जाता है और वो धीरे 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 क्या है, अपने फ्रेंच यूरोप की साइड वापस चले जाते हैं और इंडिया में किसका राज हो जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं कि कैसे ये थर्ड वर्ल्ड वॉर, थर्ड कर्नाटका वॉर जो स्टार्ट होती है वो कब होती है। आपको ये ध्यान में रखना, थर्ड जो कर्नाटका वॉर है वो 1758 में स्टार्ट होती है। ठीक है जी, और 63 तक ये चलती है। ठीक है, ये आपको ध्यान, ईयर जो है आपको ध्यान में रखने हैं। आपको फर्स्ट जो 7040 टू 48 फर्स्ट कर्नाटका वॉर, 7049 टू 53, ठीक है, सेकंड कर्नाटका वॉर। तो ये चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो ईयर हैं ये काफ़ी क्रूशियल हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। ये 54 है, सॉरी 53 नहीं 54 है। और जो थर्ड है 1758 टू 63। ठीक है, थर्ड कर्नाटका वॉर। तो ये सब किसके किसके बीच में हो रही हैं, फ्रेंच एंड इंग्लिश के बीच में। जो सेकंड जो होती है वो उसके बीच में आपको चंदा साहब, और चंदा साहब को कौन सपोर्ट कर रहा था आपको पता है, फ्रेंच। एंड जो ऊपर नाजिर था उसको कौन कर रहा था, ब्रिटिशर। तो जीतता कौन है, ब्रिटिशर। उससे क्या होता है कि फाइनेंशियली लॉस काफ़ी हो जाता है फ्रेंच को। ठीक है, उसके बाद जो नया गॉडियो जो गवर्नर था उसको नियुक्त कर दिया जाता है, किसकी जगह, डुप्लेस की जगह। ठीक है, तो ये जो थर्ड जो होती है वॉर होती है, थर्ड वॉर होती है, ये डिसाइडर होती है कि कौन पावर इंडिया में सबसे सुप्रीम है। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, इंग्लिश जो है वो जीत जाते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे इनकी फाइट होती है, थोड़ा सा रब कर लूँ। उसके बाद 1758 टू 63, ठीक है, ये फाइट हो गई। ठीक है जी, तो ये जो फाइट है ये फ्रेंच और ब्रिटिश आर्मी के बीच में होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, काउंट द लेले। इसमें फर्स्ट क्या होता है, जो काउंट द लेले आर्मी जो फ्रेंच है, फ्रेंच को कौन लीड कर रहा है, फ्रेंच को कौन लीड कर रहा है, काउंट दे लेले। ठीक है, तो इनके नाम है ऐसे, काउंट दे लेले। ठीक है, ये इनका नाम है, काउंट दे लेले, COUNT, काउंट द लेले जो है वो किसको जो फ्रेंच आर्मी को लीड कर रहा है, और वो क्या करता है, सेंट डेविड जो फोर्ट है उसको कैप्चर कर लेता है। सेंट डेविड को, जो सेंट डेविड फोर्ट है उसको कैप्चर कर लेता है। ठीक है जी, अब देखिए, अब ये कैप्चर हो गया सेंट डेविड, किसने कैप्चर किया, फ्रेंच। और किसके, ये क्वेश्चन भी सीधा बन जाएगा कि थर्ड कर्नाटका वॉर सेंट डेविड ने कौन लीड कर रहा था फ्रेंच आर्मी को, द काउंट दे ले ले। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इससे क्या होता है कि हैवी लॉस, ठीक है, नाउ इंग्लिश बिकम द ऑफेंसिव एंड इन्फ्लिक्ट हैवी लॉसेज ऑन द फ्रेंच फ्लीट अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन डी हैक मछलीपट्टनम। ठीक है जी, उसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिशर्स को भी काफ़ी लॉस होता है। उसके बाद 22 जनवरी, ठीक है, 22 जनवरी 1760, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइट है ये वाली, 22 जन 1760। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये जो फाइट है ये अब डिसाइड कर देगा। ठीक है, इसके बाद फ्रेंच जो है वो छोटी छोटी फाइट्स के बीच में, जैसे बक्सर की फाइट में डायरेक्टली जो इंग्लिश को फेस नहीं करेगा, इनडायरेक्टली ही फेस करता है। बट हाँ, जो इनके काम है जो ब्रिटिशर्स के, ठीक है, उनको डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं। ये लास्ट बंदीबस जो फाइट है इसमें डिसाइड हो जाता है कि यूरोप की जो मेन जो पावर इंडिया में अगर रहेगी वो कौन रहेगी, इंग्लिश। ठीक है, तो बंदीबस जो फाइट है वो 22 जन 1760 में होती है, किस किस के बीच में, फ्रेंच और ब्रिटिश आर्मी के बीच में होती है। और इसमें क्या होता है, ब्रिटिशर्स काफ़ी बुरे तरीके से फ्रेंच आर्मी को हराते हैं। ठीक है, और ये जो बंदीबस की फाइट है वो तमिलनाडु, ये आपको ध्यान में रखना है, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, और इसमें जनरल कोर्ट जो है, एयर कोर्ट, इंग्लिश को लीड करते हैं। और द लेले, मैंने आपको बताया ही है, द काउंट द लेले को किसको कर रहा था, फ्रेंच आर्मी को। ठीक है, द कूट, मैंने क्या बताया, आयर कूट, इंग्लिश का कौन है, इंग्लिश आर्मी का कौन लीड कर रहा है, आयर कूट, आयर कोट। ठीक है, वर्सेस कौन था, द लेले। ठीक है, उसके बाद काउंट द लेले। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, काउंट द लेले जो उसके ऑपोजिट था, काउंट द लेले। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में फाइट होती है और ये जीत जाता है, ये वॉन, ये जीत जाता है और ये हार जाता है, फ्रेंच आर्मी हार जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एक तो सीधा सीधा क्या सबको इंडिया में जो भारत था उनको सीधा सीधा संदेश जाता है, कौन सा, क्या एक मैसेज आता है कि यस, कौन सी सुप्रीम पावर है, अभी के लिए सुप्रीम पावर कौन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इससे क्या होता है, एक ट्रिटी होती है, ट्रिटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस, ये पीस नहीं है, पीस है। ठीक है, ये एच नहीं है,
पीस ऑफ पेरिस, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस होती है, ठीक है, किस किस के बीच में, 1763 में होती है ट्रीटी पीस ऑफ पेरिस, ठीक है। तो ये आप ध्यान में, ये स्पेलिंग थोड़ा सा आप कर लें, PEACE, ठीक है, पीस ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस, ठीक है, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में होती है। उसके अंदर क्या होता है कि जो फ्रेंच है वो अपनी फैक्ट्री को रिस्टोर करेगा इन इंडिया, ठीक है, और जो पॉलिटिकली कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा अगर, और जो इंग्लिश है वो सुप्रीम पावर होगा यूरोप में, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है कि इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है उसकी सुप्रीम पावर किसकी है, ब्रिटिशर की। इस पीस ऑफ जो ट्रीटी होती है पेरिस, पीस ऑफ पेरिस, इसमें क्या होता है कि सिंपली क्या बोला जाता है कि सुप्रीम पावर इंडिया में कौन होगा, ब्रिटिशर्स। कोई भी हस्तक्षेप फ्रेंच जो है वो नहीं करेगा, बट उनको क्या अलाउ कर दिया जाता है कि जो भी आपकी फैक्ट्रीज हैं उसको आप रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये आपकी होती है ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस, ठीक है। तो ये 1763 में होती है, थर्ड कर्नाटका वॉर के। और इसके बाद क्या होते हैं आप सबको मालूम है, बैटल ऑफ बक्सर होती है, बैटल ऑफ प्लासी हो ही चुकी होती है। इसमें क्या होता है, बंगाल को तो वो हरा ही चुके होते हैं, अब वो फ्रांस को भी हरा देते हैं। इससे क्या है कि ब्रिटिश आर्मी उभर के आती है एक मोस्ट पावरफुल कंपनी। तो उसके बाद इसीलिए वो क्या होता है कि एक जहन में बैठ जाता है कि अब देखिए जो भी अपने लोकल राजा थे, जो इंडियन राजा थे, वो सब क्या थे, वो सब डिपेंडेंट थे यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर, ठीक है। अब फ्रेंच भी हार गए, पोर्चुगीज भी हार गए, डच, डेन्स सब हार गए, तो रह कौन गया, एक ही तो रह गया, ठीक है। तो वही तो सुप्रीम पावर है, और अब वो हेल्प भी नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कि ये सारे डिपेंडेंट हम पे ही हैं, तो वो तो राज करेगा ही। तो इस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में सारे काम, जैसे जैसे वो फाइट जीतता जाता है, जो भी वो फाइट करता है वो धीरे धीरे क्या है उसी के फेवर में जाती जाती हैं, ठीक है, और वो सुप्रीम पावर उभर के आता है, ठीक है। तो ये जो था थर्ड कर्नाटका वॉर के बारे में, ठीक है। होप आपको समझ आया होगा, अगर अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।